हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी की दुनिया में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। और प्यारे बच्चों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पत्र लेखन में। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस यस लिख करके भेजिएगा, है ना? जल्दी से क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग, है ना? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा अब 3 क्लास बचा हुआ है हिंदी में। 3 क्लासेस या 4 क्लासेस हाईएस्ट बचा है। तो इसके बाद हमारा 3 क्लास और बचेगा। 4 था टोटल, हाँ मुझे याद आ गया, 4 क्लास था। तो इस क्लास के बाद अब हमारा 3 क्लास टोटल बचेगा, है ना? तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बढ़िया हैं आप लोग? और सबसे पहले आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल मेरा जन्म दिवस था और आप लोगों ने उस पर इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लोगों ने मुझे विशेज़ की। संजय सर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ प्यारे बच्चों, जो मुझे लाखों बच्चों ने जन्म दिवस पर विश किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार मैट्रिक इंटर 2026 के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों का हिंदी का जब पेपर होगा उसमें एक टॉपिक होता है हिंदी विषय में एक टॉपिक है जिसका नाम है पत्र लेखन, है ना? और आप लोगों को पत्र लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में। और इसमें कितने अंक मिलेंगे आपको बताना एक बार। तो 5 अंक मिलेंगे। पहले बच्चों एक बार आप सभी लोग इस सेशन को पहले शेयर कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट इस प्यारे से सेशन को अपने दोस्त में, है ना, जितने भी आपके दोस्त हैं, अभी जैसे 8000 बच्चे जुड़े हैं, अगर एक एक स्टूडेंट को भी आप लोग जोड़ लेते हैं शेयर करके, तो 8 दूना 16000 बच्चे इस प्यारे से लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। तो फटाफट से जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना? जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिए। और हाँ बच्चों, फटाफट तेजी में। सर सत्संग क्या लिख रहे हो? सत्संग, अच्छा सत्संग सुनना है। हाँ ठीक है। पहले आप अच्छे से परीक्षा दे दीजिए, आप लोग एग्जाम पास करके आइए और फिर मैं आप लोगों को एकदम प्यारा सा सत्संग सुनाऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज से मिलाना चाहता हूँ, मिलेंगे आप लोग? बोलो कौन कौन मिलना चाहते हैं? आइए मैं मिलाता हूँ प्यारे बच्चों, है ना? गणपति पप्पा मोरया, है ना? देखो बच्चों, है ना, ये मुझे मेरे जन्मदिन पर मेरे जितने भी दिशा के शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों ने मिलकर मुझे ये उपहार दिया है। तो गणेश जी का आशीर्वाद आप लोग जरूर ले लीजिए प्यारे बच्चों, है ना? बहुत 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 मजा आएगा आप लोगों को, है ना? गणेश जी का आशीर्वाद जरूर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? चलो, हे गणेश जी, सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, सबको हौसला दीजिए, उनका पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना? चलो, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। है ना? एक बार पोल करके आप लोग बताइए, हाउ इज द जोश, है ना? हमने पोल में पूछा है कि आपके अंदर आज के सेशन को लेकर कितना जोश है। तो बच्चों सब लोग एक बार पोल करके बताइए, हाउ इज द जोश। जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पोल का ऑप्शन है, हाउ इज द जोश का। जल्दी से बताओ कितना जोश है। 12000 बच्चों ने पोल किया है, 13000 बच्चे ने। फटाफट से पोल कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे बच्चों, इस क्लास के बाद जो आपका बचेगा, है ना, इस क्लास के बाद जो बचेगा मैं उसके विषय में चर्चा कर लूंगा अभी थोड़ी देर बाद। गणेश जी का आशीर्वाद है, गणपति पप्पा मौर्य। बच्चों आगे बढ़ते हैं कि कुछ इस तरह जिद करना सीखो जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में। कुछ इस कदर जिद करना सीखो जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में, उसे हासिल करना सीखो। यानी बच्चों, हम बहुत ज्यादा जिद्दी होकर के कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं तो वो हासिल हो जाता है, ठीक है ना? पहले बताइए, इसके बाद आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? अपना क्लास एक बार बताएंगे। आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? ज़्यादातर बच्चे, मुझे पता है कि भाई 10th और 12th के, सबसे अधिक तो 12th के ही होंगे। आप किस क्लास के विद्यार्थी जी हैं, एक बार बताएंगे। 12th क्लास की हिंदी का अब हमारा और कितना क्लास होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इनके बाद कल हमारा होने वाला है व्याख्या, सॉरी, कल होने वाला संक्षेपण। कल का हमारा लेक्चर होगा संक्षेपण का। उसके बाद एक लेक्चर होगा मेरे बच्चे व्याख्या का, है ना? व्याख्या का एक लेक्चर होगा। उसके बाद एक लेक्चर होगा दीर्घ का। तो हिंदी में यानी बच्चों इस वर्ष का 2026 वाले सिलेबस में और मेरा कुल कितना क्लास होने वाला है बताओ जल्दी से।
तो और 3 क्लास में लेने वाला हूँ इसके बाद। और ये 3 क्लास कब कब होगा? आज 21 हो गया तो 22 को होगा, 23 को होगा और 24 को। तो 24 को आप लोगों का सिलेबस मेरे बच्चे समाप्त हो जाएगा, हर तरह से समाप्त हो जाएगा, चाहे वो फुल कोर्स हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो सीरीज का हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों बताओ, किसका सॉल्यूशन? तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो क्लास 12 के जितने बच्चे हैं ये बात का ध्यान रखेंगे कि संजय सर आप लोगों को और 3 दिन पढ़ाने वाले हैं हिंदी, है ना 3 दिन पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 क्लास संक्षेपण का, 1 क्लास व्याख्या का, 1 क्लास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों नया बैच आ गया है, थोड़ा आप लोग मेरे तो भाई मेरे तो सब आप ही लोग हो, तो आप लोग प्लीज़ अपने भाइयों को बता दीजिएगा कि 12th क्लास का न्यू बैच आ गया है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे जो भी हैं, सबके लिए बैच आ गया है। और इस बैच में आपको सब कुछ मिलता है। लाइव 2027 के लिए सर पढ़ाएंगे ही, 26 का पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा और क्रैश कोर्स भी मिलेगा, एग्जाम सारथी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप उन्हें एक बार बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। क्या हो गया नेटवर्क में? नेटवर्क ठीक हुआ क्या बताओ? सब कुछ ठीक है? आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों? एक बार कंफर्म कीजिए, एक बार सब लोग कंफर्म कीजिए, क्या नेटवर्क ठीक है? क्या नेटवर्क ठीक हो गया? एक बार कंफर्म कीजिए आप लोग। क्या हो गया नेटवर्क मेरे? नो प्रॉब्लम गुरुजी, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हो गया सब कुछ, ठीक है ना। आइए आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों ये टॉपिक जो क्लास 12th के बच्चे होंगे वो सभी क्लास 10th के अंदर भी इस टॉपिक को पढ़ के आए होंगे। जिस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। क्या नाम है? पत्र लेखन, या इसी को आवेदन पत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। आइए हम पहले इसको समझते हैं बहुत अच्छे से कि पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है। पहले ये आपको पता होना चाहिए, पत्र लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित रूप में विषय के अनुसार, है ना। जब भी हम पत्र लिखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताइए, है ना मेरे बच्चे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जब भी हम कोई भी पत्र लिखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ? विषय। यानी आप किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, यानी किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है। कहते हैं लिखित रूप में विषय के अनुसार अपने विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। तो पत्र लिखने का मतलब यही होता है कि मेरे बच्चे के लिखित रूप में, है ना। ऐसे तो हम फोन में बोलते हैं, आप अच्छा फील नहीं करोगे, हेलो राहुल, हाँ कल हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो हम फोन पे बोल देते हैं, हम लिख के नहीं देते हैं। लेकिन अगर पत्र लिखना हो तो प्यारे बच्चों हमें लिख कर देना पड़ेगा, है ना। सर मैथ का क्लास क्यों नहीं लेते हैं? हम लेंगे बच्चों, हम लेंगे। हम कल से क्लास लेंगे आपका, है ना। आज ही भर आलोक भैया क्लास ले रहे थे, हमारी क्लास कल से आप मुझसे पढ़ेंगे। अभी मैथ का अस्पताल 23 तारीख को है बच्चों, 6 घंटे का सेशन 23 तारीख को लगाने वाले, हम तो भूल ही गए थे आप लोगों का, है ना। अच्छा रुक जाए, इसको खत्म कर दे, हिंदी को खत्म कर देते हैं फिर सेशन लगाते हैं, ठीक है ना। 6 घंटे वाला सेशन हिंदी को खत्म करके आपका सेशन लगाते हैं, फिर मैथ चलेगा। अभी काहे टेंशन ले रहे हैं। आइए, हमने क्या बोला? मैथ का अस्पताल बच्चों, मैथ का अस्पताल आ रहा है। तो हमने कहा कि पत्र लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित रूप में विषय के अनुसार अपने विचारों का आदान प्रदान करना। समझ गए? आगे प्यारे बच्चों, जो पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं बताओ? पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे बच्चे औपचारिक पत्र। क्या होता है? औपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहली बार पत्र का अर्थ समझ गए कि पत्र लेखन का अर्थ ये होता है कि लिखित रूप में विषय के अनुसार अपने विचारों का आदान प्रदान करना पत्र लेखन कहलाता है। और पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए? यहां तक समझ गए तो सब लोग यस लिख करके भेजिए। थोड़ा नेटवर्क भी आज मेरा परीक्षा ले रहा है, ठीक है। एक बार सब लोग यस लिख करके भेजिए कि सर समझ गए। अरे जल्दी करो भैया, जल्दी करो, है ना। अच्छा समझ गए, हम पढ़ाएंगे, ठीक है भैया, आज ही पढ़ाते। क्या हो गया नेटवर्क में? यस यस लिख करके भेजिए, समझ गए तो। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। औपचारिक पत्र के अंदर क्या क्या आता है जल्दी से समझिएगा। औपचारिक पत्र हम किसको कहते हैं? कहते हैं कि ये पत्र किसी विशेष
आधिकारिक उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं ये ऑफिशियल, बच्चों आप कह सकते हैं ऑफिशियल है ना। ये क्या है, ऑफिशियल अगर कोई है मतलब कि आधिकारिक उद्देश्य है तभी हम इसको लिखते हैं, ये हम किसी दोस्त को नहीं लिख सकते हैं, है ना। नंबर 1, सबसे पहले ये पत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र जब हम लिखते हैं, जब हम कहीं नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, किसी कंपनी या किसी संगठन में नौकरी पाने के लिए जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो वह कौन सा आवेदन पत्र होता है बताइए। वह आवेदन पत्र कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि वह आवेदन पत्र होता है ना, वह होता है औपचारिक। क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? औपचारिक। जब हम प्यारे बच्चों जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं अपने स्कूल में, आप अपने स्कूल में छुट्टी लेने के लिए, अपने स्कूल में एडमिट कार्ड लेने के लिए, अपने स्कूल में पंजीयन पत्र लेने के लिए, अपने स्कूल में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, छुट्टी के लिए, कुछ भी लिखते हैं अपने स्कूल में, जितना भी हम पत्र लिखते हैं वो सब पत्र क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी? देख सकते हैं लिखा गया है कि स्कूल कॉलेज से छुट्टी या किसी अन्य अनुमति के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो पत्र को भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग औपचारिक के अंदर ही रखते हैं। शिकायत पत्र की जब हम बात करें तो शिकायत में अगर आप देखेंगे तो किसी समस्या के समाधान के लिए, जैसे बिजली विभाग को लिखते हैं, नगर निगम को लिखते हैं, बैंक को लिखते हैं, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? ये सब कुछ आता है किसके अंदर? ये सब कुछ आता है औपचारिक पत्र के अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक अपने सगा संबंधी, दोस्त मित्र को जो भी लिखते हैं वो सब अनौपचारिक होता है। ये व्यक्तिगत होते हैं और मित्र, परिवार और करीबी लोगों को लिखा जाता है। जैसे बच्चों हम मित्र को अगर हम पत्र लिखेंगे, मित्र को पत्र लिखेंगे जैसे हालचाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए या किसी भी चीज के बारे में अगर बच्चों हम अपने परिवार में मित्र में लिखते हैं तो इन्हें अनौपचारिक कहेंगे। नेटवर्क में कोई दिक्कत है क्या? सर भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सर चंदा दिए सरस्वती पूजा का। अबे पगला मार भी करें, पहले बताओ न बे कि कैसा नेटवर्क में क्या इशू है। सब ठीक है ना? बोलो हाँ जल्दी से। सब ठीक है? सब ठीक है तो हाँ बोलो जल्दी से, हमको समझ में आ रहा। सबको नेटवर्क इशू लिख रहे हैं हम पढ़ाने में। चलिए तो अपने आप बस ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर ऑफिशियल चीज लिखेंगे, कोई भी ऑफिशियल अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो सब औपचारिक के अंदर आएगा। अपने माता पिता भाई बहन दोस्त को लिखेंगे तो उस सब को क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अनौपचारिक। आगे बढ़ते हैं। परिवार के सदस्य को जब हम पत्र लिखते हैं, परिवार के सदस्य को जब हम पत्र लिखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी सूचना या शुभकामना देने के लिए, किसी का बर्थडे है, अभी अगर मान लीजिए कि आप लोग जो हमको लिख लिख के भेज रहे थे वो कैसा पत्र लिख रहे थे? आप लोग जो जन्म दिवस पर हमको भेज रहे थे मेरे बच्चे, देखिए आप लोग जो जन्म दिवस पर ऐसा ऐसा फूल लिख कर भेज रहे थे हमको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे? तो सर हम लोग जो आपको लिख रहे थे ये अनऑफिशियल था, अनफॉर्मल था, यानी हम इसे बोलते हैं अनौपचारिक, है ना। तो याद रखिएगा कि जब हम अपने परिवार के सदस्य को पत्र लिखते हैं वह क्या होता है? अनौपचारिक होता है। निमंत्रण पत्र लिखते हैं कि मेरी शादी में आइएगा, आप लोग को जब लिखेंगे हम निमंत्रण पत्र कि आप लोग को मेरी शादी में आना है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा बच्चों? अनौपचारिक। बधाई और संवेदना पत्र, बच्चों किसी खुशी या दुख के समय में जो हम लिखते हैं वो भी बच्चों सब आता है अनौपचारिक में। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र में विषय के अनुसार केवल मूल बात को लिखना चाहिए एवं सगे संबंधी, है ना, पत्र लेखन में संक्षिप्त वर्णन करने, है ना, वर्णन करके लिखना चाहिए। तो जब भी हम आवेदन पत्र लिखते हैं क्या बच्चों कुछ भी लिख दें? मतलब अपने मन से जितना बात आया कुछ भी लिख दें या एकदम संक्षिप्त में लिखना चाहिए? बताइए, है ना। कुछ भी लिख दें या शॉर्टकट में लिखना चाहिए? जब भी आप आवेदन पत्र लिखें तो बच्चों बताओ, लॉन्ग लिखें, बहुत लॉन्ग लिखें, बहुत कुछ लिख दें, या हमेशा संक्षिप्त में लिखना चाहिए? संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट, है ना। तो बताओ मेरे बच्चे, लॉन्ग में लिखना है कि शॉर्ट में लिखना है? तो याद रखिए कि जब भी आप आवेदन पत्र लिखें या पत्र भी लिखें, कुछ भी लिखें, तो मेरे बच्चे आपको शॉर्ट में लिखना चाहिए। जो मूल बात है उसी को लिखना चाहिए, मूल बात जो है उसको लिखना चाहिए। समझ गए ना, है ना। मूल बात जो है उसी को लिखना चाहिए। इतना बात तो आप ध्यान में रख लीजिए कि सिर्फ मेन बात लिखना है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, आप तो सब लोग जानते हैं, अपने विद्यालय से शुरू करते हैं। हर परीक्षा में पहले विद्यालय से ही पूछा जाता है।
अगर मेरे बच्चे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हम लिखेंगे, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, तो कृपया आप लोग बताइए शुरू कैसे करेंगे। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को किसी भी चीज के लिए अगर हम लिखें, मान लीजिए कि बच्चों हमें खेल की सामग्री उपलब्ध करानी है, मान लीजिए कि मुझे परीक्षा शुल्क माफ करवाना है, मान लीजिए कि हम है ना हम 2-3 दिन स्कूल नहीं आए तो अपना जो मतलब दंड होता है वो माफ करवाना है, या मान लीजिए साइकिल स्टैंड बनवाना है, या पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्ष लगवाना है, कुछ भी लिखना है तो अपने प्रधानाध्यापक को लिखेंगे। मेरे बच्चे स्कूल के हैं तो प्रधानाध्यापक, अगर यही कॉलेज के होंगे तो क्या लिखेंगे, अगर कॉलेज के होंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रधानाचार्य, है ना, प्रधाना क्या लिखते हैं, प्रधानाचार्य, है ना। तो कॉलेज में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्कूल में लिखेंगे, क्लास 10th वाले क्या लिखेंगे, 10th वाले लिखेंगे प्रधानाध्यापक, और जो कॉलेज में चले जाएंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रधानाचार्य लिख देते हैं। ठीक है, मतलब वही है पर थोड़ा सा वो लिखना पड़ता है ताकि वो चीज़ अलग देखने में लगे, है ना। चलिए स्कूल वगैरह में हेडमास्टर यूज किया जाता है और यहाँ हम लोग प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, है ना, प्रिंसिपल। तो मेरे विद्यार्थी जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते समय याद रहे कि दोनों तरफ आपको थोड़ा सा जगह छोड़ना है। दोनों तरफ का मतलब क्या है, जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे इस तरफ तो आपका मोड़ा है ना, इस तरफ तो जगह छोटा होता ही है, इस तरफ भी अपने कॉपी के पेज को हल्का सा मोड़ दीजिएगा। यहाँ पर लकीर नहीं देना है लेकिन हल्का सा मोड़ देना है। समझ गए तो जल्दी से बताओ, यस समझ गए। हल्का सा मोड़ देना है, हल्का सा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद मेरे बच्चे सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेवा में। क्या लिखते हैं, सेवा में, देखिए कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे श्रीमान, है ना, सेवा में श्रीमान। अब आपको मैंने बताया बच्चों कि जैसा रहेगा, जैसे मान के चलिए स्कूल में है या फिर आपके कॉलेज में है श्रीमान, अगर प्रधाना अध्यापक है तो प्रधाना अध्यापक लिखेंगे, प्रधाना अध्यापक या मेरे बच्चे प्रधानाचार्य लिखेंगे, है ना, महोदय, है ना, महोदय। अब उनका एड्रेस देना है कि वो जो अगर प्रधानाध्यापक हैं तो वो कहाँ के हैं, तो यहाँ पर उनका एड्रेस देना है, जहाँ के भी होंगे विद्यालय का नाम लिख देना है। यहाँ पर आप लोग अपना अपना विद्यालय का नाम लिख कर भेजिए जल्दी से। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है विषय, कि किस विषय में लिखना चाहते हैं। जो भी विषय है, हम एग्जाम्पल के लिए आपको हम कह रहे हैं मेरे बच्चे कि अनुपस्थिति दंड माफ करने के संबंध में। अनुपस्थिति, आप स्कूल नहीं गए हैं, है ना, तो आपको दंड दिया जा रहा है, तो अनुपस्थिति दंड माफ करने के संबंध में, माफ करने के संबंध में हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे द्वारा, है ना, द्वारा। जब भी आप लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग किसी को नहीं दे देते हैं, तो द्वारा हम किसी के द्वारा में क्या लिखेंगे, वर्ग शिक्षक। बच्चों द्वारा में क्या लिखते हैं, वर्ग शिक्षक, है ना, द्वारा क्या लिखेंगे, वर्ग शिक्षक लिखते हैं, द्वारा में लिखते हैं वर्ग शिक्षक। उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, महाशय, है ना, फिर क्या लिखते हैं, महाशय लिख करके डैश देंगे। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी क्लास 12th के बच्चे होंगे उनको तो पता होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस प्रकार से हमें लिखना होता है। पहले बच्चों सेवा में, पहले सेवा में, उसके बाद क्या लिखना, श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य, जो भी है विषय लिखेंगे, अनुपस्थिति दंड जो भी विषय है यहाँ पर विषय को भर देंगे, और द्वारा लिखेंगे वर्ग शिक्षक, और महाशय जो भी बात है आप इसको यहाँ भरेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में बताइए बच्चों क्या लिखेंगे, लास्ट में बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बताओ यहाँ क्या लिखेंगे जल्दी से। और दिनांक लिखना मत भूलना, दिनांक यहाँ कोने में आपको दिनांक जरूर लिखना है। जिस डेट में आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप 20 फरवरी को लिख रहे हैं या 9 फरवरी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 9 फरवरी 2026 जरूर लिख देना बालक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ सर, यहाँ लिखेंगे हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश लिखेगा जी, एक को नंबर नहीं मिलेगा, है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, या डायरेक्ट लिखेंगे आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी छात्र। तो आप अपने स्कूल और पहले कॉलेज में लिखने के लिए सीख गए कि अपने स्कूल कॉलेज में हमें इस प्रकार से लिखना पड़ता है। अब जैसा यहाँ टॉपिक होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए तो बच्चों क्या बताएंगे, हम बहुत अमीर हैं, मेरे पापा के पास 200 बीघा जमीन है,
6 गो ट्रैक्टर है, इसलिए हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। क्या ऐसा लिखेंगे? बोलो हाँ या ना। अगर आपको अनुपस्थिति दंड माफ करवाना है, आपको छात्रवृत्ति पानी है, अपने आप को बच्चों गरीब दिखाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सेना महाशय सविनय निवेदन है कि हम क्लास 10th का एक छात्र हैं, वर्ग 10वीं का एक नियमित छात्र हैं या वर्ग 12वीं का एक नियमित छात्र हैं। मेरे पिताजी के पास 200 बीघा जमीन और 4 गो ट्रैक्टर है। हम विद्यालय नहीं आए थे, आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्या ऐसा लिखेंगे? नहीं बच्चों, हंसो मत। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ना, लिखेंगे कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का या कक्षा 12वीं का एक नियमित छात्र हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय है ना, या फिर जो भी महाविद्यालय है, मैं प्रतिदिन महाविद्यालय आता हूँ, परंतु पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ था, है ना। असमर्थ था। मेरे पिताजी की मासिक आय इतनी नहीं है कि हम अनुपस्थिति दंड दे सके, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा अनुपस्थिति दंड माफ करें, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। लिख पाएंगे? बताओ, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। क्या आप ऐसा लिख पाएंगे? हाँ या ना, यस और नो। अब यहाँ का टॉपिक चेंज होगा। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ का टॉपिक चेंज होगा। अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आपको एडमिट कार्ड, अभी जैसे आपको प्रवेश पत्र चाहिए था, है ना, प्रवेश पत्र के लिए भी आप लोगों को एक आवेदन लिखने के लिए बोला गया होगा बच्चों। लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, विषय प्रवेश पत्र के संबंध में द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम जो भी है ना, एफिडेविट सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरा इस वर्ष बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड के द्वारा मेरा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है ना। इस प्रवेश पत्र से ही मैं बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दे पाऊंगा, अतः आपसे अनुरोध है कि हमारा प्रवेश पत्र जारी करने की अनुमति दें, है ना। क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि सर हिंदी का फुल ऑब्जेक्टिव नोट्स आज रात में मिल जाएगा बाबू, है ना, तो आपको जो चीज़ है, जो पॉइंट है, उसको यहाँ लिखना होता है। समझ गए? बोलो हाँ। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर आप बोलेंगे समझ गए तो चलिए मैं एक क्वेश्चन है उसको मैं लिख के दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। अच्छा, आप लोग एक चीज़ के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आजकल टेलीग्राम का यूज कौन करता है? हाथ उठाओ। कोई टेलीग्राम का यूज करता है क्या? अगर कोई टेलीग्राम का यूज करता है एक बार हाथ उठाइए। बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है टेलीग्राम पर, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है ना, बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा स्कैम। स्कैम नंबर 1, फ्रॉड नंबर 1 है कि मेरे बच्चे अगर आप टेलीग्राम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि भाई 3500 रुपये दे दो, 3500 रुपये मेरे ही ग्रुप में, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, 3500 रुपये दे दो, थोड़ी देर में 10,000 करके दे देंगे। देखा आप लोगों ने? बोलो यस और नो। देखा होगा आप लोगों ने, है ना, कि 5,000 रुपये जमा करो, 5,000 रुपये जमा करो और हम आपको 20,000 रुपये करके देंगे थोड़ी देर में। और ऐसे में एक बच्ची थी मुझे याद है, कल ऑफिस में कॉल करके बहुत रो रही थी। एक बच्ची ने लालच में आकर उसे शायद 5,000 रुपये दे दिया। 5,000 रुपये भैया उस ऐड में दे दिया। ये सेफ़ नहीं है, टेलीग्राम इज़ नॉट सेफ़, है ना, ये सेफ़ नहीं है। और मेरे बच्चे कई बार इसमें देखा जाता है, मेरे बच्चे सेक्सुअल कंटेंट भी जो है, सेक्सुअल कंटेंट भी जो है इसमें बच्चों परोस दिया जाता है बच्चों के सामने। अगर आप टेलीग्राम ओपन करोगे, देखो गंदी गंदी वीडियोस वगैरह भी आ जाती हैं, है ना। तो कृपया मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चलाएं तो बहुत ध्यान से, बहुत केयर से चलाएं बच्चों, बहुत ध्यान रखें इस बात का। कोई भी पैसा मेरे नाम से आप किसी को ना दें, ठीक है। मैं कभी पैसा नहीं लेता हूँ, मांगता हूँ। अगर मांगूंगा तो हाथ जोड़कर सामने बोलूँगा भैया मुझे पैसा चाहिए, और जिस दिन मांगूंगा उस दिन इतना पैसा मिल जाएगा कि फिर हमको ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो हम कभी पैसा वैसा नहीं मांगते हैं। अगर आपको मेरे नाम से कहीं टेलीग्राम पर कोई पैसा मांगे तो कृपया आप ना दें। चलिए, तो पहला सवाल है जो बच्चों बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, कृपया इसको ध्यान देंगे आप सभी लोग। सवाल पूछा गया है, उसके उत्तर को भी ध्यान देंगे। सवाल पूछा गया है कि अपने सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनेंगे। सवाल है कि अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य यानी कि 12th वालों की बात हो रही है। प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए, है ना, है ना, प्रार्थना कीजिए, है ना। मेरे बच्चे एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें अपने आपके जो कॉलेज है वहां पर आपको खेल का सामान चाहिए, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। कर लेंगे? बताओ जल्दी से।
ध्यान दीजिए, आंसर कैसे लिखेंगे? 15 में पूछा है, 16 में, 20 में, 24 में और 26 में भी ये पूछा जाएगा। ये बच्चों बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो पूरा उम्मीद है कि मॉडल पेपर से सवाल आएगा। चलिए, तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, है ना। अब जो बच्चे समस्तीपुर कॉलेज के होंगे तो वो लोग तो खुश हो गए होंगे आज की संजय सर ने तो भैया मेरे कॉलेज का नाम ले लिया। जो भी आपका जगह है वो लिख देंगे, जैसे ये समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर है, जैसे कटिहार का डीएस कॉलेज है, कहीं का कुछ और कॉलेज होगा, है ना। तो मेरे बच्चे आगे विषय लिखा है, विषय में देखेंगे खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, क्योंकि मुझे वहाँ खेल सामग्री के विषय में बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर आप द्वारा वर्ग शिक्षक लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है मेरे बच्चे कि इस कॉलेज में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान भी है, लेकिन खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। इन्हें बताया गया है कि भैया खेल सामग्री तो उपलब्ध है ही नहीं। आगे लिखा गया है अतः आपसे निवेदन है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड इत्यादि आम खेल कूद के सामान शीघ्र उपलब्ध करा दिए जाएं, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत अनिवार्य है। आगे लिखा है आशा है आप हम छात्रों के निवेदन को स्वीकार करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों भवदीय में लिख दिए, पूरा छात्र संघ का नाम लिख दिए हैं और दिनांक लिख दिए हैं। तो कौन कौन ऐसा बच्चा है जो गर्दा उड़ा देगा बताओ? जीओडी लिख कर भेजिए कि ऐसा अगर सर प्रधानाध्यापक को कुछ लिखना होगा तो लिख देंगे, है ना। प्रधानाध्यापक को कुछ भी लिखना पड़ेगा, चाहे खेल सामग्री उपलब्ध कराना हो, साइकिल स्टैंड बनवाना हो, चाहे पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्ष लगवाना हो, कुछ पूछा जाए। इतना जे बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है, उसको अगर प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखने नहीं आता है तो बोलिए उनको पढ़ना चाहिए जी, हैं? उनको तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। क्या फायदा पढ़ के ऐसा, जब आप प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र नहीं लिख सकते हैं। ये सब तो 6-7 क्लास में ही हम लोग सीख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पर मेरे विद्यार्थी जी कृपया ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा है अपने, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। तो पिताजी वाला अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा पहले ऑफिशियल वाला चीज देख लेते हैं। चलिए फिर से बच्चों एक क्वेश्चन है जिसमें मासिक शुल्क, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी बच्चों फिर से प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि आपको मासिक शुल्क जो विद्यालय में लगता है वो आप नहीं दे पाएंगे। तो लिखे हैं बच्चों सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखे हैं, इसके बाद क्या लिखे हैं कि द्वारा, यहाँ देखिए यहाँ पर हमने द्वारा का भी यूज कर लिया है, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। विषय के बारे में देखेंगे मासिक शुल्क माफ करने हेतु। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ क्या बताएंगे कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। मेरे बच्चे बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? क्या हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है? अपने आप को रिच दिखाना है या पुअर दिखाना है बच्चों बताओ? इस पत्र में अपने आप को रिच दिखाना है कि पुअर? पुअर दिखाना है। मैं 12वीं कक्षा का एक विज्ञान का छात्र हूं। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो विज्ञान का छात्र हूं, आर्ट्स के हैं तो कला का छात्र हूं, कॉमर्स के हैं तो वाणिज्य का छात्र हूं, 10वीं का छात्र हैं तो मैं 10वीं का छात्र हूं। मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करता हूं। वाह 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 वाह। मेरा 6 भाई और 4 बहनों का परिवार है। यानी कि बच्चों थोड़ा सा दिखाना है। खर्च अधिक है, फसल बर्बाद होने के कारण मेरे पिताजी की आमदनी कम हो गई है और खर्च बढ़ गया है, पैसे खत्म हो गए हैं। मेरे पिताजी मासिक शुल्क जमा करने में, है ना, क्या है, अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। यानी मेरे पिताजी ये पैसा जमा करने में असमर्थ हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मासिक शुल्क 5000 रुपये जो भी होगा माफ करने की कृपा करें। इस सहयोग के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, आज्ञाकारी छात्र, ये है नाम, ये है कक्षा, ये है मेरा क्रमांक, और यहाँ पर एक चीज मैंने छोड़ा था ताकि आप लोगों से पूछेंगे, यहाँ लिख देंगे बच्चों दिनांक। दिनांक यहाँ जो भी है उसको लिख देंगे। समझ गए? यस समझ गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, है ना, आप लोग कभी बैंक वगैरह में कभी आवेदन लिखने का मौका मिला है?
आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी बैंक में आवेदन लिखने का मौका मिला है? एक बार हाथ उठा के बताइएगा। कोई ऐसा है जो बैंक में कभी आवेदन लिखने का मौका मिला है? नंबर एक, बैंक में कब लिखते हैं? जब नया खाता खुलवाते हैं। कई बार नया खाता खुलाने में होता है। कई बार बच्चों पासबुक हेरा जाता है तो पासबुक के लिए लिखना पड़ता है। कई बार मेरे बच्चे एटीएम कार्ड के लिए लिखना पड़ता है। कई बार मेरे बच्चे ईमेल जुड़वाने के लिए लिखना पड़ता है ना, जीमेल, है ना, जीमेल जुड़वाने के लिए, है ना, जुड़वाने के लिए। कई बार खाता में आधार नंबर जुड़वाने के लिए लिखना पड़ता है। कई बार खाता में मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए करना पड़ता है। कई बार पैसा आरटीजीएस करवाने के लिए, आरटीजीएस कराने के लिए। कई बार बच्चों चेक, है ना, चेक के लिए, है ना, चेकबुक के लिए, है ना, चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के लिए। कई बार बच्चों पैसा, है ना, पैसा ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, है ना मेरे बच्चे। तो यही सब है, यही सब चीज़ है, इतना सब टॉपिक होता है बैंक में, जिसके लिए आपको बैंक में मेरे बच्चे कभी, हाँ, थाना वगैरह का भी बता देते हैं। पहले चलिए बैंक वाला सीखते हैं। बताइए आप लोग क्या लिखते हैं बैंक में? जब आप जाते हैं तो सेवा में क्या लिखना पड़ता है बताइए। सेवा में क्या लिखते हैं मेरे विद्यार्थी जी? तो सेवा में जब भी सर केवाईसी, हाँ केवाईसी वगैरह भी, सर आप उसे पैसा दे दीजिए जो रो रही थी। हाँ हाँ वो तो मैनेज हो गया रे। आपको क्या लगता है कि वो रो रही थी हम छोड़ देंगे? वो तो हो गया मैनेज, हम तो आप इसलिए तो आपको बता रहे हैं मेरे बच्चे, केवाईसी, केवाईसी वगैरह के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे बच्चे, हाँ, शाखा प्रबंधक महोदय, तो जब भी बैंक में लिखना पड़े सब टॉपिक बस वही है, सबका लिखने का तरीका वही है मेरे बच्चे। क्या लिखते हैं? सेवा में, सेवा में मेरे बच्चे शाखा प्रबंधक महोदय, है ना, महोदय। और जो बैंक का नाम है, अगर आपके बैंक का नाम, है ना, आपके बैंक का नाम अगर कोरोना है तो कोरोना लिखेंगे। अगर आपके बैंक का नाम सब्जी वाला है तो सब्जी वाला लिखेंगे। बैंक का नाम अगर एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जो बैंक है आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चे। ध्यान दीजिएगा, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम लिखेंगे। विषय क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे पॉकेटमारी के संबंध में। क्या लिखेंगे? विषय पॉकेटमारी के संबंध में। नहीं बच्चों, विषय लिखना है, विषय लिखना है क्या? नया खाता खुलाने के संबंध में, पासबुक जारी करने के संबंध में, नया एटीएम कार्ड जारी करने के संबंध में, जीमेल जुड़वाने के संबंध में, आधार कार्ड जुड़वाने के संबंध में, मोबाइल नंबर जुड़वाने के संबंध में, आरटीजीएस करवाने के संबंध में। जो भी लिखना है आपको, जो भी लिखना है वहाँ पर आप लिख देंगे, है ना, आप लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर द्वारा नहीं लिख देना कि सर द्वारा वर्ग शिक्षक। कोई ऐसा बालक तो नहीं है जो ये भी सोच रहा है कि सर ये भी लिखना है क्या, द्वारा वर्ग शिक्षक? क्या ऐसा भी कोई है क्या जो सोच रहे हैं कि द्वारा वर्ग शिक्षक लिखना है? तो यहाँ द्वारा वर्ग शिक्षक नहीं लिखना है, सीधा जाना है बच्चों। कहाँ पर सीधा जाना है? सीधा जाना है बच्चों, सीधा जाना है महाशय पर, है ना, सीधा जाना है महाशय और लिखना है निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि, निवेदन, निवेदन पूर्वक, निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि, निवेदन पूर्वक सूचित करना, सूचित करना है कि मैं आपके, है ना, मैं आपके बैंक का या आपके बैंक शाखा का एक नियमित ग्राहक हूँ। कैसा ग्राहक हूँ? एक नियमित ग्राहक हूँ, एक नियमित ग्राहक हूँ बच्चों, एक नियमित ग्राहक हूँ, फुल स्टॉप। अब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे नया खाता खुलवाना है या मुझे मेरा एटीएम कार्ड जारी कर दिया जाए, जो भी समस्या यहाँ पर लिखेंगे, है ना, लिख देंगे। और लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे बताइए? लास्ट में क्या लिखना है ना, यहाँ क्या लिखना है? हम लोग तो उसके लिए कस्टमर है ना, तो आपका ग्राहक बच्चों, आपका ग्राहक लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। जिस तिथि को लिख रहे हैं यहाँ दिनांक लिख देंगे। बोलिए हो जाएगा, है ना। अब चेकबुक जारी करने के संबंध में, मेरे पास चेकबुक नहीं है जिसके कारण से मुझे पेमेंट करने में, है ना, मुझे पेमेंट करने में, किसी को भी पैसे भेजने में दिक्कत होता है, पैसा देने में दिक्कत होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा चेकबुक जारी करें। एटीएम कार्ड खो गया है तो एटीएम कार्ड नहीं होने की वजह से मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा एटीएम कार्ड, सर आपका प्रिय ग्राहक, प्रिय ग्राहक कैसे लिखिएगा? आप कैसे बता दीजिएगा कि आप प्रिय हैं?
है ना, हमको कैसे पता कि भाई कि, है ना, कि आप प्रिय हैं? सर निवेदन गलती लिखा हुआ है, निवेदन गलत लिख दिया, अरे निवेदन। चलिए, तो मेरे विद्यार्थी जी, ये कैसे पता है कि हम प्रिय ना आप उनके प्रिय ग्राहक हैं, ये कैसे पता है? ग्राहक है ये तो पता है, पर प्रिय ग्राहक है ये कैसे पता है आपको? हाँ, नियमित ग्राहक लिख सकते हैं। सर आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस नहीं पता है? किनको किनको पता है आरटीजीएस का, बताइए, है ना? आरटीजीएस के बारे में किनको किनको से पता है बच्चों, जल्दी बताइए। निवेदन पूर्वक गलत हो गया, पूर्वक ठीक है तो लिखे हैं, अरे पूर्वक, निवेदन पूर्वक गलत है ये, है ना? चलिए, आरटीजीएस क्या होता है? जब मेरे बच्चे अपने खाते से कुछ पैसा को, जब अपने खाते से पैसा को डायरेक्ट बच्चों, है ना, नहीं होता है, जब एक खाते से, मान लीजिए कि आपका खाता है ना, यहाँ आपका खाता है गांधी बैंक में, कौन बैंक में है? गांधी बैंक में, और आपको भेजना है नेहरू बैंक में, है ना? तो बच्चों जब गांधी बैंक का पैसा आपको नेहरू बैंक में भेजना है, आप ही का पैसा है ना, यहाँ आपका पैसा है, और यहाँ से उठा के ईठों में पैसा भेजना है, जिसके लिए होता है आरटीजीएस, है ना? आरटीजीएस होता है मेरे बच्चे, है ना? आरटीजीएस करना पड़ता है ना? बढ़ जाए आगे। हाँ, जैसे होता है ना, एक बार में ज़्यादा पेमेंट किसी को करना है तो डायरेक्ट हम लोग बैंक से पेमेंट करवा देते हैं, तो वहाँ आरटीजीएस होता है। चलिए बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। सर मेरा खाता में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, लेटर लिखना होगा कि फॉर्म भरना होगा? पगला कहीं का। उसके लिए आवेदन लिख के देना पड़ेगा और फॉर्म भर के देना पड़ेगा, दोनों, आवेदन और फॉर्म दोनों भरना पड़ेगा। अब लगता है हम ही यहाँ पर बैंक के कर्मचारी बन गए क्या? आपको आवेदन भी देना है और साथ में एक फॉर्म भी भर के देना है, आपको साथ में एक फॉर्म भी भर के देना है। तो बच्चों बताइए, बैंक वाला मुद्दा हो जाएगा तो बताइए, बैंक में कोई भी चीज़ लिखना हो जाएगा तो बताइए यस सर लिख देंगे। सब लोग एक बार जीओडी लिख के भेजिए, सर बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का कोई भी मुद्दा होगा तो हम लोग सर लिख देंगे। चलिए वो लिख के दिखाते हैं बैंक का मुद्दा। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, हमारा प्रश्न है हमारा प्रश्न है कि नया खाता, क्या लिखा है कि नया खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। 2021 में पूछा था, 2023 में पूछा था। नया खाता खुलाने के लिए जब लिखना है तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे, इस सेवा में शाखा प्रबंधक, है ना, जो भी बैंक है उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक, जगह का नाम है काशीपुर समस्तीपुर, है ना? आपको लिखना है मेरे बच्चे यहाँ का, तो हम अपने यहाँ का लिखेंगे हम, तो मेरे यहाँ का है मनिहारी कटिहार बच्चों, है ना? मनिहारी कटिहार। आपको जहाँ का लिखना है बच्चों लिख दीजिएगा। नया खाता खुलवाने के संबंध में अब लिखेंगे बच्चों, नया खाता खुलाएंगे तो सविनय निवेदन है कि मैं नाम है बच्चों, जैसे कि कोई नाम अमित कुमार एक नाम है, काशीपुर समस्तीपुर का एक अस्थाई निवासी हूँ, मुझे आपके बैंक में एक नया खाता खुलवाने की इच्छा है, इसके लिए आवश्यक सभी कागजात मेरे पास हैं, है ना? सभी कागजात मेरे पास हैं बच्चों, ठीक है? जो भी जगह है उसके बारे में लिखेंगे और बताएंगे जो भी चीज़ जरूरी है। सर कुछ लोग बोलते हैं कि, है ना, अरे भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया लिखा गया है, अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा नया खाता खोलने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आपका विश्वासी या आपका, है ना? हाँ, अभी तो आपका विश्वासी ही है, जब खाता खुल जाएगा तब ग्राहक बन जाएंगे, है ना? तो अमित कुमार नाम है और काशीपुर समस्तीपुर एड्रेस है। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम संजय कुमार है तो मैं यहाँ पर संजय कुमार लिख दूंगा, और जगह का नाम बच्चों, जैसे मेरा है बच्चों, मैं मनिहारी कटिहार से हूँ तो मैं यहाँ पर मनिहारी कटिहार लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? मनिहारी कटिहार बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा। समझ गए? समझ गए बताइए, लिख देंगे तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। गुरुजी फ्रॉड वाला आ गया है, क्या लिख रहे हैं आप लोग भैया? सेवा में श्रीमान डीओसी के सीईओ महोदय जी, सभी ने निवेदन है कि कुछ लोग बोलते हैं पत्र लेखन में बहुत नंबर कटता है, संवाद लिखना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, कौन बोलता है पत्र लेखन में नंबर कटता है? क्यों कटेगा बच्चों पत्र लेखन में नंबर? पत्र लेखन में नंबर क्यों कटेगा बताइए? चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है जो 2018 में और 24 में पूछा है। सवाल ये है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं
उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र लिखें। यानी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को बताना है, सर बायोलॉजी का पीडीएफ नहीं खुल रहा है। अरे क्या हो गया जो नहीं खुल रहा है? कैसे नहीं खुल रहा है बाबू? बायोलॉजी का कौन सा पीडीएफ नहीं खुल रहा है 12th में? बाबा रे बाबा रे। संदेश, ये बायोलॉजी का देखो तो 12th का कौन सा पीडीएफ नहीं खुल रहा है? कोई कोई पीडीएफ है क्या बायोलॉजी का जितना लगे नहीं खुल रहा है? हाँ, बच्चे लोग कमेंट कर रहा है बायोलॉजी का कोई पीडीएफ नहीं खुल रहा है, देखो। ये क्या फ्रॉड हो रहा है यहाँ कमेंट बॉक्स में? देखो तो चलो नेक्स्ट। तो मेरे विद्यार्थी जी, हमने क्या लिखा है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अपना तरीका है बच्चों, इस सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय पटना, जहाँ का है वहाँ का लिख देंगे। अभी मैंने एक उदाहरण के लिए पटना लिखा है। पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं अमित कुमार आपके महाविद्यालय के सत्र 24-26 के इंटर का छात्र हूं। पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध न होने के कारण हम सब सहपाठियों को पठन पाठन में दिक्कतें हो रही हैं, है ना, दिक्कत हो रही है आपको पढ़ने में। अतः श्रीमान से आग्रह है कि पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दिया प्यारे बच्चों, आज्ञाकारी छात्र, छात्र संघ, बहुत सारे छात्र हैं, और दिनांक लिख दिया बच्चों, डेट, है ना। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे बहुत अच्छे से। और बताइए, और कहाँ लिखना चाहते हैं आप लोग? थाना में कभी लिखना पड़ा है क्या, कि फलना आदमी हमारा कॉपी चुरा लिया? थाना में कभी लिखना पड़ा है? आइए बच्चों, जब भी थाना में अगर कभी आपको लिखने का मौका हो तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखना है मेरे बच्चे, सेवा में, है ना, सेवा में श्रीमान,